Hello, good morning. I'm Marinda Kaur from EduPro classes. So today I come with Beehive textbook class 9, a poem on killing a tree, and this poem was written by Gavi पटेल एंड दिस पोइम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो हमारे पोइट है ही वॉज वेरी सेंसिटिव पर्सन। ही टेल्स अबाउट द ट्री in detail on you will see the title of this poem on killing a tree. what does it means कि जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि एक पेड़ को काटना जो है वो बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ को भी एक लिविंग थिंग की तरह उसे बिहेव कर रहे हैं, उसे रिएक्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि वो भी जो है ट्री दैट वाज आल्सो अ लिविंग थिंग। तो इसे मारने से पहले क्या है कि वो कहते हैं ऑन किलिंग ए ट्री मीन्स कि अगर आप पेड़ को काटते हो तो अगर आप उसे जड़ से नहीं उखाड़ते तो वो पेड़ जो है वो ग्रो हो जाता है। और उन्होंने ये हमें पोइम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है कि हम अपने पेड़ को कैसे ऑन किलिंग ए ट्री लिखकर उन्होंने ये बताया है कि हम पेड़ को कैसे ख़त्म होने से उसे बचा सकते हैं। सो नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल zap of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो बच्चे आपको पोइम के जो है मीनिंग साइड बाय साइड दिए जाएंगे और इसके बाद हम इसके लिटरली डिवाइसेस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ इन दिस फर्स्ट सेंटेंस व्हाट डज द पोइट वांट टू से, वो हमें क्या बता रहा है कि वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पेड़ है उसे बहुत साल लग जाते हैं उसको ग्रो होने के लिए। वो धीरे धीरे वो ग्रो होता है, उसे क्या मिलता है, उसको सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है और वो अपने आप को वो ग्रो करता है एंड इट टेक्स मच टाइम। और वो बहुत ज़्यादा समय जो है वो उसको मिलता है ग्रो होने को, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पेड़ को काट देते हैं। अगर हम पेड़ को काटते हैं, अगर हम उसे रूट से नहीं काटते तो वो पेड़ वहाँ से जो है वो उग जाता है। जैसे स्प्रॉटिंग का मतलब वो फिर से उगने लग पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे ये मीनिंग जैप का मीनिंग क्या दिया है, सडन रफ ब्लो। एंड लेप्रस हाइट मीन्स डिसकलर्ड बाग। तो यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं, आप इस पिक्चर में देखो वो कैसे उसको काट रहा है एक्स के साथ, और हमें बता रहे हैं कि उसकी जो लेप्सरी हाइट का मतलब उन्होंने यहाँ पे स्किन बताया है। जैसे और उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, पेड़ को एक ह्यूमन के साथ कंपेयर किया है। जैसे लेप्सरी किसी को हो जाती है और उसकी स्किन कैसे डल हो जाती है और खुदरी हो जाती है, वैसे ही वो जो पेड़ है जब उसकी उम्र हो जाती है, पेड़ की भी एक एज होती है, जो जितना पुराना हो जाता है तो आप देखो उसकी जो ट्रंक है, ट्रंक मीन्स जो उसका तना है, उसका कलर कैसे हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है, वो कैसे डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और उसकी स्किन जो है, उसकी जो ट्रंक की स्किन है वो कैसे हो जाती है, वो जैसे किसी को लेप्सरी हुआ होता है। और यहाँ पे पोइट ने लेप्रस हाइड का मीनिंग जो कंपेयर किया है ह्यूमन के साथ, कि जैसे उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उसकी स्किन जो निकलनी शुरू हो जाती है, वैसे उसकी वो ट्रंक का जो पेड़ की ट्रंक है उसकी भी स्किन ऐसे ही हो जाती है। और अगर हम उसे जब काटते हैं तो वो वहाँ से फिर स्प्रॉटिंग लीव्स मीन्स उसमें से फिर वो उसको हवा मिलती है, पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है और वो धीरे धीरे उसके नए पत्ते आने लग पड़ते हैं और ऐसे ही उसे फिर वो एक पेड़ के रूप में वो हमारे सामने आ जाता है। नाउ कम टू द सेंटेंस 2, सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs and mature bugs, which, if
अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो यहाँ पे हैक का मतलब क्या है, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। कि ब्लोज, हैवी ब्लोज में जो कुल्हाड़ी के साथ इतनी जोर जोर से वार करके वो पेड़ को काटते हैं, इसका हम यहाँ पे हैक का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बता रहे हैं कि आप इस पिक्चर में देखो कि वो जो पेड़ है वो उसको नीचे जड़ से नहीं काट रहे। नाउ दे आर नॉट किलिंग द ट्री बाय देयर अपरूट, वो अपरूट नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ जड़ से नहीं उखाड़ रहे, वो उसको आधा काट रहे हैं। और उसको बोलते हैं कि नॉट सो मच पेन विल डू इट, क्या उसे इतने दर्द नहीं होता पेड़ को अगर आप उसे ऐसे काट रहे हो। और यहाँ पे भी पोइट ने अगेन ह्यूमन के साथ पेड़ को कंपेयर किया है। द ब्लीडिंग बाग, ब्लीडिंग बाग का मतलब क्या है, जब इंसान को चोट आती है तो उसके ब्लीडिंग का मतलब ब्लड जो निकलता है, तो उसको कैसे वो फील करता है। और ऐसे ही वो पोइट हमें बता रहे हैं कि जो पेड़ है वो भी एक लिविंग थिंग है। जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें से एक, जैसे ह्यूमन के ब्लड निकलता है वैसे पेड़ में से स्पा निकलता है, एक लिक्विड होता है वो निकलता है। और उसको उसको किसके साथ कंपेयर किया, ह्यूमन के ब्लड के साथ, उसको भी ऐसे पेन जो होती है। तो वो ऐसे कहते हैं कि ट्री में से जो सैप निकलता है वो उसको, वो पेड़ के खून होता है। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कि वो फिर जब हम उसे काटते हैं फिर वो धीरे धीरे उसको सूरज की रोशनी, पानी, हवा और धीरे धीरे उसके अंदर क्या आने लगते हैं, छोटे छोटे ग्रीन ट्विग्स मीन्स उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लग पड़ती है। एंड मेंच्योर बॉक्स मीन्स जो उसके ब्रांचेस बड़ी बड़ी होती हैं, और मेंच्योर में छोटी छोटी। और वहाँ पे वो फिर अपने एक, जैसे वो बढ़ता जाता है उसको साल लग जाते हैं और वो फिर किस अगेन फॉर्म में आ जाता है, एक पेड़ की शक्ल में आ जाता है। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. And the strength of the tree export the source, white and wet, the most sensitive, hidden from years inside the earth. Anchoring earth means trees are held securely with the help of roots in the अर्थ, कि वो उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर ऐसे एक एंकर की तरह काम करती हैं, उसको पकड़ कर रखा हुआ है। एंड स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट। यहाँ पे पोएट हमें ये बताते हैं कि अगर आप पेड़ को जब काटते हैं तो उसका जो है ट्रंक आधा छोड़ देते हैं और वो फिर वो उसमें क्या है, टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट विल टर्न इनटू द ट्री अगेन, वो फिर पेड़ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जब हम पेड़ को उसकी जड़ से अपरूट कर देते हैं, मीन्स उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, कि उसकी जो धरती के अंदर उसकी जो जड़ें फैली हुई हैं वहाँ बड़ा खड्डा करके हम उसके अंदर से पेड़ को पूरा बाहर निकाल के उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो पेड़ का रंग भी धीरे धीरे बदल जाता है, वो ब्राउन सूखी पत्तियाँ बन जाती हैं और वो क्या होता है वहाँ पे, और जो उसकी ब्रांचेस है वो भी मुरझा जाती हैं। तो उनका कहते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हम पेड़ को पूरी ज़मीन से उखाड़ कर उसे बाहर फेंकते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और उसके फिर उसकी होंद होने की कोई हमें आशा नहीं होती। तो ये है कि वो लोग क्या करते हैं, उसको जड़ से निकालने के लिए रस्से से बांध के उसको बाहर निकालते हैं। Now come to the last stanza of this poem. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. तो यहाँ पे scorching and choking mean drying up the tree after being uprooted. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको पेड़ को उसको धरती के अंदर से उसकी अर्थ में से उसको पूरा हम उखाड़ देते हैं, उसकी जड़ों को हम रस्सा डालकर पेड़ को ऐसे खींच के उसको जड़ों में से निकाल देते हैं, तो क्या होता है, उसको ना सूरज की रोशनी मिलती है, ना पानी आता है, ना हवा मिलती है, और उसकी जो पत्तियां हैं वो सूखी हो जाती हैं, और उसके जो तना है वो हार्ड हो जाता है, मुरझा जाता है, और वो फिर कभी फिर नहीं उगता। तो ये जो है बहुत ही एक सेंसिटिव पोइम है, और यहाँ पे ऑथर का मीनिंग है कि हम पेड़ को मारना नहीं चाहिए, हमें पेड़ को मारना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको जड़ से ख़त्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हम अब करेंगे लिटरली डिवाइसेस।
तो बच्चे आपको बता दूं, यहाँ पे पोइट ने जो लिटरली डिवाइसेस है, यहाँ पे उन्होंने नो राइमिंग स्कीम इज़ यूज, यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोइम। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटांजा। यहाँ पे क्या उन्होंने यूज़ किया है, इंजाममेंट। इट टेक्स, इंजाममेंट्स बच्चे क्या होती है आपको पता ही होगा कि विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और वो सेंटेंस, वो जो है हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाता है, अपना मीनिंग हमें बताता है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, नॉट ए सिंपल जैप ऑफ द नाइफ, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, विल डू इट। और इन्होंने कंटिन्यू किया, अगेन इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यहाँ पे भी उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water। तो ये इनका जो है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्पॉटिंग लीव। तो ये जिनकी इंजाममेंट है। और यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्या यूज़ की है डिवाइस, दैट इज़ द मेटाफोर। मेटाफोर बच्चे क्या होती है, मेटाफोर जो है वो क्या है हमारी है, जिसे हम लाइक कंपैरिजन करते हैं, उसे हम लाइक या डिसलाइक या इनडायरेक्टली वे में हम उसे कहते हैं। और यहाँ पे पोइट ने मेटाफोर जो यूज़ किया है वो क्या है, लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड को किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है, ह्यूमन को एक पेड़ के ट्रंक के साथ किया है। लेप्सर हाइड का मतलब जो लेप्रसी जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे वो स्किन जैसे ख़राब होती है, वैसे ही वो पेड़ के जो है तने की स्किन भी, उसको भी एक क्या नाम दिया उन्होंने, लेप्रस हाइड का नाम दिया है। ओके, तो नाउ कम टू द सेकंड संटाजा। इन दिस टाजा अगेन पोइट यूज द मेटाफोर। यहाँ पे मेटाफोर उन्होंने फिर यूज़ किया किससे, यू विल सी इन द फोर्थ लाइन, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क जो है ह्यूमन के ब्लड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, उन्होंने ट्री के जो जब काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, जो सैप निकलता है, उसी के साथ उन्होंने इनको जो है वो कंपेयर किया है। नाउ अगेन इन दिस संटाजा द पोएट यूज द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बच्चे क्या होती है, एलिट्रेशन मीन जो आप देखो कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं वो रिपीटली क्लोजली वो बोले जाते हैं आपस में, जैसे ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पे बी जो है वो एलिट्रेशन है, ब्लीडिंग बार्क। Okay, now come to the third stanza. In this stanza the poet used the alliteration again। यहाँ पे alliteration उन्होंने क्या यूज़ किया है, अगेन यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है, यहाँ पे white and wet, you will see the source white and wet, white and wet ये क्या है, alliteration है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने रैपिटेशन जो यूज़ की हुई गई है, रैपिटेशन बच्चे क्या होती है, जो वर्ड को यूज़ करते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, इम्फेसिस करते हैं, जैसे इन्होंने पुल्ड आउट यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने, पुल्ड आउट, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। उन्होंने किसके वर्ड के ऊपर उन्होंने जो इम्फेसिस किस पे ऊपर किया है, पुल्ड आउट के ऊपर उन्होंने किया है, और ये 3 टाइम्स इस संटाजा में इन्होंने रिपीट की है। तो विद दिस द लिटरेरी डिवाइसेस इज फिनिश। आई थिंक यू लाइक दिस द पोइम। इफ यू लाइक दिस पोइम प्लीज लाइक एंड share EduPro classes, and also hit the icon bell so that you will get the latest videos related to the other topics. Thanks.